नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार भौतिक, डिजिटल, सामाजिक और सांस्कृतिक कनेक्टिविटी पर समान रूप से दे रही जोर। गुमला जिले को आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत समग्र विकास के लिए मिलेगा प्रधानमंत्री अवार्ड। 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे पुरस्कृत। रांची न्यू गिरिडीह के बीच 17 अप्रैल से चलेगी इंटरसिटी एक्सप्रेस। एक विस्टाडोम कोच की भी होगी सुविधा। और स्वास्थ्य विभाग ने सभी सिविल सर्जन को गर्मी से होने वाली बीमारियों से बचाव और हीट स्ट्रोक मरीजों के समुचित इलाज की व्यवस्था करने के दिए निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संपर्क सुविधा की स्थापना एक महायज्ञ है और इसके 4 आयाम हैं। इनमें भौतिक, डिजिटल, सामाजिक और सांस्कृतिक संपर्क सुविधाएं शामिल हैं। कल असम के गुवाहाटी में लगभग 11,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार सड़क, रेल और हवाई यातायात सुविधा बेहतर बनाने पर जोर दे रही है। प्रधानमंत्री ने बिहू का रंगारंग नृत्य भी देखा और कहा कि यह त्योहार एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतीक है। झारखंड के गुमला का चयन आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत समग्र विकास में प्रधानमंत्री अवार्ड के लिए हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में यह पुरस्कार प्रदान करेंगे। जिले के उपायुक्त सुशांत गौरव इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को ग्रहण करेंगे। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से दूरदर्शन पर धरोहर भारत की कार्यक्रम देखने की अपील की है। यह कार्यक्रम डीडी नेशनल चैनल पर पहली बार कल प्रसारित हुआ और आज रात 8 बजे फिर प्रसारित होगा। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि यह वृत्त चित्र भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आजादी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि है। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम की इस महीने 100वीं कड़ी पूरी हो रही है। इस सिलसिले में आकाशवाणी प्रधानमंत्री के संबोधन के चुनिंदा अंशों को प्रसारित कर रहा है। आज इस क्रम में सुनते हैं मन की बात की 63वीं कड़ी में प्रधानमंत्री का उद्बोधन, जिसमें उन्होंने लोगों से कोरोना महामारी के दौरान भावनात्मक रूप से जुड़े रहने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की थी। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सब के मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 63वीं कड़ी में पेश है प्रधानमंत्री का वो संदेश जिसके जरिए उन्होंने कोरोना की आहट के बीच बचाव के लिए सामाजिक दूरी की बात कही थी। साल 2020 का मार्च ही वो महीना रहा जब कोरोना की महामारी ने दस्तक दी। तब नहीं लगा कि महामारी लंबा चलेगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर दुनिया की राय एक थी। 29 मार्च 2020 को प्रसारित मन की बात में प्रधानमंत्री ने कोरोना महामारी से बचाव के लिए सामाजिक दूरी बनाए रखने का संदेश दिया। प्रधानमंत्री का संदेश बेहद जज्बाती रहा। महामारी से बचाव के लिए सामाजिक दूरी भले बढ़े, लेकिन जज्बाती दूरी ना रहे। कोरोना वायरस से लड़ने का सबसे कारगर तरीका सोशल डिस्टेंसिंग है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब सोशल इंटरेक्शन को खत्म करना नहीं है। वास्तव में यह समय अपने सभी पुराने सामाजिक रिश्तों में नई जान फूंकने का है, उन रिश्तों को तरोताजा करने का है। एक प्रकार से ये समय हमें यह भी बताता है कि सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ाओ और इमोशनल डिस्टेंस घटाओ।
सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि संशोधित आईटी नियमों में इंटरनेट पर सट्टेबाजी और इससे जुड़ी नुकसानदायक गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने इंटरनेट का सुरक्षित और भरोसेमंद उपयोग सुनिश्चित करने की रूपरेखा तैयार की है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। न्यू गिरिडीह रांची के बीच नई इंटरसिटी एक्सप्रेस का परिचालन 17 अप्रैल से शुरू होगा। न्यू गिरिडीह से यह ट्रेन अपराह्न 2 बजे खुलेगी और धनवार, कोडरमा, हजारीबाग टाउन, बड़काकाना, मेसरा, टाटीसिलवे होते हुए रात्रि के 9:30 बजे रांची पहुंचेगी। वहीं रांची से यह ट्रेन सवेरे 6:10 पर प्रस्थान करेगी और अपराह्न 1:10 पर न्यू गिरिडीह पहुंचेगी। इस ट्रेन में एक विस्टाडोम कोच भी होगा। इसमें कांच की खिड़कियों के साथ पारदर्शी छत होगी, जिससे बाहर की नैसर्गिक खूबसूरती को यात्री देख सकेंगे। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के सिविल सर्जनों को गर्मी से होने वाली बीमारियों से बचाव और इलाज को लेकर पुख्ता व्यवस्था करने को कहा है। विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने हिट स्ट्रोक से संभावित मरीजों की पहचान और उनके त्वरित इलाज के लिए अस्पतालों में डेडिकेटेड बेड की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। वहीं ओपीडी में मरीजों के लू के लक्षण की त्वरित जांच, शीतल पेयजल की व्यवस्था और प्राथमिक उपचार कक्ष में ORS कॉर्नर बनाने को कहा है। बोकारो जिला के चास नगर निगम क्षेत्र में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से जुड़कर स्ट्रीट वेंडर्स अपना व्यवसाय बढ़ा रहे हैं और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। बोकारो के चास नगर निगम क्षेत्र में 1000 से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ लेकर अपने व्यवसाय को बढ़ा रहे हैं। निगम के अपर नगर आयुक्त अनिल कुमार सिंह ने बताया है, चयनित वेंडरों को प्रथम किस्त में 10,000 रुपए दिए गए थे। निर्धारित समय में ऋण चुकाने वाले वेंडरों को 20,000 से 50,000 तक का ऋण मुहैया कराया गया है। उन्होंने बताया, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना स्ट्रीट वेंडरों के लिए वरदान साबित हो रहा है। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। सिमडेगा जिले में 3 दिवसीय चित्रपट झारखंड फिल्म फेस्टिवल 23 अप्रैल से शुरू होगा। इसमें राज्य के विभिन्न भाषाओं में निर्मित 100 से अधिक ज्यादा फिल्मों की स्क्रीनिंग होगी। इस फेस्टिवल को लेकर कल स्थानीय फिल्म निर्माताओं और कलाकारों द्वारा पोस्टर का लोकार्पण किया गया। IPL क्रिकेट में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मैच में दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल्स चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम आमने सामने होगी। बेंगलुरु में यह मैच अपराह्न 3:30 बजे से होगा, जबकि लखनऊ में शाम 7:30 बजे से पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। और अब संक्षिप्त खबरें। बंग समुदाय का नववर्ष पोयला बोईशाख आज मनाया जा रहा है। इस मौके पर राजधानी रांची के यूनियन क्लब में आज से शुरू हो रहे 2 दिवसीय मिलन मेला में कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। गोड्डा जिले के पड़ैयाहाट थाना क्षेत्र में पुलिस ने नकली शराब का कारोबार करने के आरोप में 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों के पास से ब्रांडेड शराब कंपनियों के बोतल और रैपर भी पुलिस ने बरामद किए हैं। चाईबासा की पुलिस ने 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। उनकी निशानदेही पर चोरी की मोटरसाइकिल और बेची गई मोटरसाइकिल की राशि भी पुलिस ने बरामद की है। रांची जिला सीनियर वुशु प्रतियोगिता कल आयोजित होगी। इस 1 दिवसीय प्रतियोगिता में क्लबों और एकेडमी के खिलाड़ी शामिल होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार भौतिक, डिजिटल, सामाजिक और सांस्कृतिक कनेक्टिविटी पर समान रूप से दे रही जोर। गुमला जिले को आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत समग्र विकास के लिए मिलेगा प्रधानमंत्री अवार्ड। 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे पुरस्कृत। रांची न्यू गिरिडीह के बीच 17 अप्रैल से चलेगी इंटरसिटी एक्सप्रेस। एक विस्टाडोम कोच की भी होगी सुविधा।
और स्वास्थ्य विभाग ने सभी सिविल सर्जन को गर्मी से होने वाली बीमारियों से बचाव और हीट स्ट्रोक मरीजों के समुचित इलाज की व्यवस्था करने के दिए निर्देश। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।